हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। सीज़न 2 एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एस रैंक हंटर्स जो डंजन के अंदर होते हैं, आन किंग से लड़ने के बाद इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि वो बाकी के आन की आर्मी से लड़ने के लायक नहीं होते हैं। आन की आर्मी उनके ऊपर हमला करती है। हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर से शैडो सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक कि सारे के सारे एलाइट सोल्जर्स तक बाहर आ जाते हैं। सारे एस रैंक हंटर ये सीन देख के शॉक हो जाते हैं कि ये सारे सोल्जर्स हमारे अंदर से बाहर कैसे हैं और हमें बचा क्यों रहे हैं। तभी डंजन के अंदर एंट्री होती है जिनवू की। जिनवू अपने शैडो सोल्जर की आर्मी को ज्वाइन करता है। सारे एस रैंक हंटर ये सीन देख के चौंक जाते हैं कि जिनवू इस आइलैंड में कैसे आया, ये तो अभी तक अपने घर में था। तभी सीन शिफ्ट होता है सिग्नल्स की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बाहर के लोगों को वीडियो फुटेज नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके जो भेजे हुए हंटर्स थे, एस रैंक हंटर्स और भी कोरियन हंटर्स, उन लोगों के साथ क्या हुआ। सब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, सब लोग वीडियो फुटेज आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर जिनवू की तरफ, जहाँ पे जिनवू एस रैंक हंटर्स को बोलता है कि तुम सब के सब टस के पीछे आ जाओ, ये तुम्हें आंट से प्रोटेक्ट करेगा और मेरे बाकी के एलाइट सोल्जर्स, सारे नॉर्मल सोल्जर्स आंट से लड़ाई करेंगे। जिनवू सारे एस रैंक हंटर्स को पोषण देता है, जिससे उनकी चोट ठीक हो सकती है और उनकी पावर वापस से रिस्टोर हो सकती है। बारी बारी सारे एस रैंक हंटर्स वो पोषण पीते हैं, वो उनकी पावर रिस्टोर हो जाती है और उनकी सारी की सारी चोट ठीक हो जाती है। फिर जिनवू वही पोषण चाहे को पिलाने जाता है, पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि पोषण काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी चोट काफ़ी क्रिटिकल है। इतनी ही देर में आंट्स की बाकी की आर्मी भी डंजन के अंदर आ जाती है और सारे के सारे एलाइट सोल्जर्स बहुत बुरी तरह से उन लोग से लड़ रहे होते हैं। जिनवू देखता है कि जो लो पावर वाले उसके सोल्जर्स हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हो रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। अपने और शैडो सोल्जर्स को बुलाने के लिए जैसे जिनवू अपनी पावर का यूज़ करता है तो उसे डंजन के अंदर एक रेड और ब्लैक ऑरा महसूस होता है। सारे एस रैंक हंटर्स को वो सेम ऑरा महसूस होता है। सब एस रैंक हंटर्स जान जाते हैं, बायक तक जान जाता है कि आंट किंग वापस आ गया। आंट किंग सारे हंटर्स को बोलता है कि बाहर कोई भी तुम्हारा किंग नहीं है, क्या यही तुम्हारा किंग है। तो जिनवू आंट किंग की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि एक बोलने वाला कीड़ा। तभी सीन शिफ्ट होता है सिग्नल्स की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो रुके हुए सिग्नल्स थे वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं और बाहर के लोग डंजन के वीडियो फुटेज देख पाते हैं। सारे के सारे हंटर्स ये सीन देख के हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जिनवू की बहन तक ये सीन देखती है कि वो अकेला आंट किंग से लड़ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनवू और आंट किंग की लड़ाई की तरफ, जहाँ पे आंट किंग जिनवू को इतनी तेज़ मुक्का मारता है और उसे लगता है कि वो ये फाइट जीत गया। जिनवू को उसने बाकी हंटर्स की तरह भी मार दिया, पर जिनवू हमारा सही सलामत होता है और वो आंट किंग को अपनी मैजिक पावर्स से इतना तेज़ ज़मीन में पटकता है और इस लेवल के उन दोनों के बीच में पंचेस की फाइट होती है। एक दूसरे को इतना पंचेस मारते हैं वो लोग, आखिरी में आंट किंग दूर जाके गिरता है। आंट किंग जान जाता है कि वो जिनवू से लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, तो वो अपना एक सीक्रेट वेपन निकालता है। वो अपने मुंह से एक वेपन निकालता है और जिनवू के फेस पे कट लगा देता है, जिससे जिनवू की बॉडी पे पॉइजन आ जाता है। आंट किंग उसे बताता है कि ये पॉइजन तुम्हें थोड़ी देर में पैरालाइज कर देगा और तुम हिल भी नहीं पाओगे, फिर मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। जैसे ही आंट किंग जिनवू की तरफ हमला करने जाता है तो जिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है और इतनी तेज़ उसके पेट में पंच मारता है कि उसका आर्मर ब्रेक हो जाता है। तभी सिस्टम हमें नोटिफिकेशन दिखाता है कि उससे पॉइजन डिटेक्ट हुआ और उसने पॉइजन को ठीक कर दिया उसकी बॉडी से। जिनवू सोचता है कि मुझे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, वरना चाहे कि जान को खतरा हो सकता है। तो वो आंट किंग की तरफ इतनी तेज लात मारता है, बट आंट किंग उसका अटैक डॉज करके हवा में उड़ता है और कहता है कि पॉइजन का असर तुम पे हो नहीं रहा, तुम्हारी स्पीड भी मेरे जितनी है, तुम्हारी पावर भी मेरी जितनी है। तो वो अपना एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। इतना डेडलिएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसके हाथ बड़े हो जाते हैं। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख करके जिनवू डीमन मोनाज का डैगर निकालता है, अपने दोनों हाथों में वो डैगर पकड़ के आंट किंग से लड़ने पहुंच जाता है। इस लेवल की उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि सारे के सारे एस रैंक हंटर ये सीन देख करके हैरान हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब आंट किंग अपनी पावर को और बढ़ा लेता है और जिनवू को पटक देता है ज़मीन पे और उसकी आंख पे अपने क्लॉथ से हमला करने जाता है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसको जो फैटल स्ट्राइक वाली जो स्किल है वो अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड हो जाती है, जिससे वो इतनी तेज़ी से अटैक कर सकता है कि किसी को दिखेगा तक नहीं। उस स्किल का फ़ायदा उठा के जिनवू आंट किंग के हाथ काट देता है और उसकी पूरी बॉडी काट देता है। ये सीन देख करके आंट किंग इतना हैरान हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो बर्फ़ की ढाल बनाता है और अब अपनी बॉडी को रीजनरेट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जिनवू उसका पीछा करता है और उसके दोनों हाथ और पैर फिर से काट देता है और उसको ज़मीन में पटकता है। तब आंट किंग बोलता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुआ था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं था।
आंट किंग अपने आप को बचाने के लिए बाकी के आंट्स को लड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ जिनवू अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है लड़ने का। दोनों की आर्मीज एक दूसरे की तरफ इस तरह से लड़ रही होती है कि जैसे इंतजार ही कर रहे थे कि हमारा किंग हमें ऑर्डर दे और हम लड़ना स्टार्ट करें। शैडो सोल्जर्स बारी बारी आ रहे हैं, कभी ड्रैगन आ रहा है, कभी बाकी के शैडो सोल्जर्स आ रहे लड़ रहे हैं आंट्स की आर्मी से। तभी सारी आंट्स को खत्म करने के लिए टस एक फायर मैजिक यूज करता है जिससे सारी आंट्स जल जाती है एक बार में। ये सीन देख के आंट किंग बोलता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं हार सकता हूँ, तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। तभी जिनवू आंट की तरफ बढ़ता है। आंट फिर से अपने आप को रीजनरेट करके भागने की कोशिश करता है, रेंग के भागने की कोशिश करता है, पर जिनवू अपना डैगर निकालता है और उसके इतने स्लाइस करता है, इतने कि अंत में उसको मार ही डालता है। तब सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा लेवल अप हुआ है। ये सीन देख के सारी की सारी आंट्स वहाँ से भाग जाती है। सारे एस्ट्रेंग हंटर चौंक जाते हैं कि जिनवू ने आंट किंग को हरा दिया जिसे वो हरा नहीं पा रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है चाहे की तरफ, जहाँ पे उसकी एनर्जी धीरे धीरे लो होती जा रही है। जिनवू ये देख करके एलेक्सर ऑफ लाइफ निकालता है, सोचता है यही एलेक्सर ऑफ लाइफ ने मेरी माँ की एटर्नल स्लीप ठीक की थी, तो इसको भी सही कर सकता है। और वो चाहे को एलेक्सर ऑफ लाइफ पिलाता है, पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ से भी ये ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी चोट बहुत क्रिटिकल है। जिनवू सोचता है कि शैडो एक्सचेंज में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा क्या किया जाए चाहे को बचाने के लिए। तभी हमारा एपिसोड 12 ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किस एनीम के ऊपर आप लोगों को ऐसे और वीडियोस चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।